प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हितेश वर्मा आज आपके सामने उपस्थित हूं राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की सूचना के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर के 1015 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो लंबे समय से विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और लंबे समय से ही विद्यार्थी इसका तैयारी के अंदर भी जुटे हुए हैं। तो तैयारी के साथ साथ हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जो अभी फिलहाल में परीक्षाएं हुई है ग्रेड फर्स्ट की, डिप्टी जेलर की, उनके पैटर्न को देखते हुए हमें तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करनी है। तो तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आश्रम में इस बैच को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से शुरू किया जा रहा है तथा सूरतगढ़ के बाहर के टेस्ट सेंटर्स पर इसे टेस्ट सीरीज मोड में भी शुरू किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे इस बैच की कार्य योजना क्या रहेगी, आश्रम में इस बैच की कार्य योजना क्या रहेगी। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो यह बैच 31 जुलाई 2025 गुरुवार से प्रारंभ होगा तथा इस बैच का समापन होगा 28 दिसंबर 2025 रविवार को। कुल पदों की संख्या है 1015। काफी बड़ी भर्ती है। कार्य योजना में हम बात करें तो पेपर फर्स्ट जो हिंदी का रहेगा सब इंस्पेक्टर का, और जो पेपर सेकंड है वो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके एंड जीएस का रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऑफलाइन बैच के अंदर जो विद्यार्थी प्रवेश लेंगे, जहां पर कक्षा कक्ष शिक्षण होगा तो वो केवल रहेगा सूरतगढ़ के अंदर और जयपुर के अंदर। सूरतगढ़ के अंदर और जयपुर के अंदर पर ही ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, यानी कि कक्षा कक्ष शिक्षण रहेगा। तो विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शेड्यूल प्राप्त होगा। तो आश्रम में प्रत्येक विद्यार्थी जब प्रवेश लेता है तो उसे एक शेड्यूल प्राप्त होता है जो उसे बताता है कि उसको कितना पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सभी बातों को जो है सम्मिलित किया जाता है। कक्षा कक्ष शिक्षण रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये सब इंस्पेक्टर का बैच की कार्य योजना में जो शेड्यूल रहेंगे वो साप्ताहिक रहेंगे, यानी कि जो बड़े पेपर्स आयोजित करवाए जाएंगे वो साप्ताहिक ही आयोजित करवाए जाएंगे। शेड्यूल के अनुसार जो छोटे पेपर्स रहेंगे वो ऑफलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे, यानी कि कक्षा कक्ष में ही आयोजित करवाए जाएंगे, और जो बड़े पेपर्स रहेंगे वो ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित करवाए जाएंगे। ऑनलाइन बैच के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें भी शेड्यूल प्राप्त होगा। ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्राप्त होंगी तथा छोटे पेपर्स रहेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से तथा जो बड़े पेपर्स रहेंगे वो भी ऑनलाइन माध्यम से ऐप पर ही आयोजित करवाए जाएंगे। जो ऑफलाइन परीक्षा केंद्र रहेंगे सूरतगढ़ और जयपुर के साथ साथ में उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, सरदार शहर, नोहर, जोधपुर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, ये जो सेंटर्स रहेंगे ये टेस्ट सीरीज मोड में रहेंगे, जहां पर छोटे पेपर्स जो रहेंगे वो ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे तथा जो बड़े पेपर्स रहेंगे वो ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित करवाए जाएंगे, जिसके लिए आपको पर्टिकुलर प्रत्येक केंद्र रहेगा उसको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना होगा। तो अब हम बात करते हैं जो साप्ताहिक शेड्यूल बड़े पेपर्स होंगे वो कब कब होंगे। जो पहला बड़ा पेपर होगा वो 24 अगस्त 2025 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद जो प्रत्येक शेड्यूल बड़े पेपर्स रहेंगे वो साप्ताहिक रहेंगे। दूसरा बड़ा पेपर 31 अगस्त 2025, तीसरा 7 सितंबर 2025, चौथा 14 सितंबर 2025, पांचवा बड़ा पेपर 28 सितंबर 2025, छठा बड़ा पेपर 5 अक्टूबर 2025, सातवां बड़ा पेपर 12 अक्टूबर 2025, आठवां बड़ा पेपर 26 अक्टूबर 2025, नौवां बड़ा पेपर 9 नवंबर 2025, 10वां बड़ा पेपर 16 नवंबर 2025, 11वां बड़ा पेपर 23 नवंबर 2025 और अंतिम 12वां बड़ा पेपर 30 नवंबर 2025 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी द्वितीय प्रश्न पत्र संयुक्त ही आयोजित करवाए
जाएंगे। यानी कि जो सब इंस्पेक्टर का संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसे कुल 12 बड़े शेड्यूल पेपर्स में संपन्न करवाया जाएगा। इसी के साथ जो मध्यावधि के अंदर क्या होगा कि जो 33% पाठ्यक्रम के 3 बड़े पेपर्स भी आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें पहला बड़ा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का 21 सितंबर 2025 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, शेड्यूल 1 से शेड्यूल 4 तक जो बड़े पेपर्स हो चुके हैं उनका पाठ्यक्रम रहेगा कंबाइंड, एक बड़ा शेड्यूल पेपर्स देकर के आपको पेपर जो है आयोजित करवाया जाएगा। दूसरा रहेगा 2 नवंबर 2025 रविवार को शेड्यूल 5 से 8 तक के शेड्यूल का कंबाइंड बड़ा पेपर। तीसरा रहेगा 7 दिसंबर 2025 रविवार को शेड्यूल 9 से 12 तक का एक कंबाइंड बड़ा शेड्यूल पेपर आयोजित करवाया जाएगा। इसके बाद 3 संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स भी आयोजित करवाए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहला होगा 14 दिसंबर 2025 रविवार को, दूसरा 21 दिसंबर 2025 रविवार को और अंतिम तीसरा 28 दिसंबर 2025 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा। यानी कि इस कार्य योजना में कुल जो छोटे शेड्यूल पेपर्स रहेंगे वो पेपर फर्स्ट के 26 और पेपर सेकंड के भी 26, यानी कि टोटल 52 रहेंगे। और कुल बड़े शेड्यूल पेपर्स जो रहेंगे पेपर फर्स्ट के 12 और पेपर सेकंड के भी 12, यानी कि टोटल 24 रहेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो बड़े पेपर्स रहेंगे पेपर फर्स्ट के 3 और पेपर सेकंड के भी 3, यानी कि टोटल 6 रहेंगे। तो आश्रम में इस बैच के संदर्भ में यह कार्य योजना रहने वाली है। जल्द से जल्द आप इस बैच में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी यह जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल जी कौशिक। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे गए, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। आईडी को रजिस्टर करने के लिए आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर रजिस्टर लिखा हुआ है वहां क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपकी आईडी आश्रम के ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी। अब आपको अपने कोर्स को परचेज करना है। आईडी रजिस्टर होने के बाद यह पृष्ठ आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करें। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको आश्रम के द्वारा संचालित 3 मोड, ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेस्ट सीरीज, तीनों उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए आप सूरतगढ़ आकर तैयारी कर पाने में अक्षम है तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। ऑफलाइन कोर्स सूरतगढ़ उन विद्यार्थियों के लिए जो सूरतगढ़ आकर तैयारी करना चाहते हैं। और टेस्ट सीरीज कि आश्रम के द्वारा तीसरा मोड अर्थात टेस्ट सीरीज को भी शुरू कर दिया गया है। तो आप कोर्सेज में जाके इन तीनों मोड्स में से आपका वांछित कोर्स खरीद सकते हैं। एक चीज यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आश्रम के द्वारा जो सेंटर्स राजस्थान के विविध क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं वहां यदि आप कोर्स लेना चाहें तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन पे क्लिक करें। वहां आपको आपके क्षेत्र जहां आश्रम के सेंटर संचालित हैं उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने निकटतम क्षेत्र का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे परचेज करना कैसे है। कोर्सेज पे गए, मान लीजिए आप बीकानेर के विद्यार्थी हैं, बीकानेर सेलेक्ट किया। आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आश्रम के द्वारा संचालित अन्य कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। आप दिए गए प्राइस पर क्लिक करेंगे, आपके आगे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे। वहां से आप अपनी पेमेंट को बड़ी ही सुगमता से करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है iOS मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, लैपटॉप यूजर किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। bhatiaashram.org
पर क्लिक करें और अपनी आईडी को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का तरीका ऐप और साइट दोनों पर बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप अपने कोर्स का परचेज सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सूचना देने का एकमात्र माध्यम है। जैसे ही आप अपना एडमिशन या प्रवेश ले लेंगे, इसके बाद आपको मेन्यू बार पर जाना है। मेन्यू बार पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। हेल्प के ऑप्शन में आपको समस्त टेलीग्राम चैनल्स की सूची मिल जाएगी। आप अपना बैच जो आपके द्वारा परचेज किया गया है, उस बैच के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्प्ले बोर्ड पर दिए गए नंबर 01509222300, 9374222300, 9376222300, 9828222300 पर कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य फोन कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आश्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु बहुउपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।